everyone, welcome to Takshla classes. This is Shri Pratik. I'm going to discuss a very important topic of geography, which is a very crucial topic of climates of the world, जिसमें हमने already cover किए हैं equatorial type of climate. We are covering up all the climates of the world here in this series. This is the Fatafat series where we are going to take up the 1500 topics with you people, so that you are able to understand all these topics with the previous year questions, right? So I hope this series will definitely help you all, and if you're really liking these series, please do share it as much as possible, and do hit a like button on this video. Also do subscribe our channel, do hit a like button on the bell icon so that you can get an updates on these series. So let's start the Mediterranean type of climate. Before starting this thing, I need to show you what are the questions which have been recently asked. अभी पिछले 2-3 साल में अगर आप देखें बार बार ये मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको देखेंगे अभी. वी विल डिस्कस अबाउट दीज क्वेश्चंस आल्सो. So these are the topics which are again and again asked by UPSC in the CDS paper, right? So let us now discuss about what exactly is the Mediterranean type of climate. हर क्लाइमेट के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया. हम 4 चीज़ें नोट करेंगे. आई होप यू पीपल रिमेंबर अबाउट दोज थिंग्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस. लोकेशन, वेजिटेशन, the climate conditions over there, that is temperature and rainfall. The last thing is economy and development. Human development कैसी है वहाँ पर, अर्थव्यवस्था या ह्यूमन बीइंग क्या वहाँ पर चलता है वहाँ पर, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इसमें. तो दोस्त मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, जैसे कि आपको पता है मेडिटेरेनियन नाम से आया, मेडिटेरेनियन सी है तो मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट आ गया. और मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट अगर आप देखो तो दोस्त 30 to 45 के बीच में वेस्टर्न मार्जिन में, इसीलिए तो क्या लिखा वार्म टेम्परेट. वार्म टेम्परेट क्यों? क्योंकि यार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आपका टेम्परेट एरिया, और अगर आप टेम्परेट एरिया को भी 2 बांटों में पार्ट्स में बांटना चाहो तो एक कह सकते हो जो ट्रॉपिकल के साथ, क्योंकि ट्रॉपिकल वार्म है तो ये वार्म टेम्परेट हो गया, ये कूल टेम्परेट हो गया. लॉजिक समझ आ गया. और वार्म टेम्परेट और वेस्टर्न मार्जिन, इसलिए इसको 30 to 45 के बीच में इसको करेंगे. आई होप एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस थिंग. दे आर इंटायरली कन्फाइंड टू द वेस्टर्न पोर्शन ऑफ द कॉन्टिनेंट मास. प्रॉपरली कन्फाइंड है कहाँ पर? वेस्टर्न पोर्शन पे. और बिटवीन 30 to 45 डिग्री साउथ और नॉर्थ दोनों तरफ आपको ये टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलेगा. मैप भी देखेंगे और लोकेशंस भी बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए याद करना. आपके CDS CFF के पेपर में, NDA के पेपर में बार बार इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक करने हैं, जस्ट चेकआउट आवर चैनल. वहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस किए गए टॉपिक वाइज. ज्योग्राफी के अलग, पॉलिटी के अलग, हिस्ट्री के अलग, इकोनॉमिक्स के अलग. आइए ज़रा अगली चीज़. तो बेसिक कॉज क्या है कि यार यहाँ पर रेनफॉल, यहाँ पर अगर आप देखें इसका कारण क्या है कि ये टेम्परेट क्लाइमेट होता क्या है. दैट इज़ बेसिकली ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ द विंड बेल्ट्स. ये भी चीज़ हम समझेंगे, पर पहले ये चीज़ समझें यार ये स्पेशल क्या है. ये एक ऐसा क्लाइमेट है जहाँ पर विंटर्स आर वेट एंड समर्स आर ड्राई. वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. जहाँ पर सर्दियों में बारिश होती है और समर्स में बिल्कुल सूखा होता है, जबकि नॉर्मली ऑपोजिट होता है सारी दुनिया में. अगर हम इंडिया की भी बात करें, कहीं पे भी बात करें, तो समर्स में बारिश आती, विंटर्स आर ड्राई. यहाँ पर उल्टा. इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? वेस्ट विंटर रेन क्लाइमेट. गिव राइज टू द पॉपुलर नेम ऑफ मेडिटेरेनियन. सो पहली चीज़ ये याद रखिएगा. अब यार ये जगह कौन कौन सी हैं जहाँ पर ये क्लाइमेट मिलता है? एक तक कैलिफोर्निया अराउंड सैन फ्रांसिस्को. सैन फ्रांसिस्को आपको पता ही है, कैलिफोर्निया US में वेस्टर्न कोस्ट में 30 to 45 के बीच में. अगला अगर देखें दोस्त तो साउथ वेस्टर्न टिप ऑफ अफ्रीका. अफ्रीका का केप टाउन एरिया आप चेक करिए तो वहाँ पर भी मिलेगा. सदर्न ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया का अगर आपने मैप देखा तो दोस्त इस तरफ विक्टोरिया एंड एडिलेड, अराउंड एडिलेड में क्लाइमेट मिलेगा. साउथ विंसेंट एंड द स्पेंसर गर्ल्स. एंड देन साउथ वेस्ट हमारा स्वानालैंड, यहाँ पर आपको मेडिटेरेनियन. इवन रीजन्स लाइक सेंट्रल चिली भी, वहाँ पर भी आपको ये मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलेगा. बाकी सारी कंट्रीज जो मेडिटेरेनियन सी के आसपास है उनके पास ये क्लाइमेट है जहाँ पर विंटर्स आर वेट एंड समर्स आर ड्राई. आई होप एवरीबडी सी. ये देखिए जी 30 to 45 के बीच में ये, 30 to 45 के बीच में ये चेक कर लीजिए. ये कैलिफोर्निया जहाँ पर आपने सैन फ्रांसिस्को देखा, ये मेडिटेरेनियन सी के आसपास जो कंट्रीज़ हैं. यहाँ पर आप देख रहे हैं सेंट्रल चिली, सेंटियागो यहीं पर है. और ये केप टाउन, ये अपना अफ्रीका का एरिया, साउथ अफ्रीका का. और ये ऑस्ट्रेलिया का नीचे वाला हिस्सा. ये लोकेशन भी ज़रूर मैप में भी देखिए, आपकी GC लॉन्ग में दिया भी हुआ. दीज आर द एरियाज विद मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट. कहाँ से लेके कहाँ तक? 30 to 45 के बीच में जी. यू नीड टू रिमेंबर 30 to 45 के बीच में. नेक्स्ट करेक्टराइज आपको पता चल गया वार्म समर्स हैं,
with offshore trades and concentration of rainfall in winter with onshore westerlies. Bright sunny weather with hot dry समर विद वेट कूलेंट, और यहाँ पर लोकल विंड चलती है। आपको याद होगा मेडिटेरियन सी में आपने देखी सिरोको मिस्टल, मिस्टल जो कि फ्रांस से ऊपर से आ रही है मेडिटेरियन सी की तरफ, सिरोको जो कि अफ्रीका से ऊपर मेडिटेरियन सी की तरफ आ रही है। गर्म विंड है ये ठंडी विंड है। आर अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर, टेम्परेचर्स आर जनरली मॉडरेट विद द कंपेरेटिवली स्मॉल रेंज ऑफ टेम्परेचर्स between the wet winter low and summer high. The areas with this climate receive almost all of the yearly rainfall during the winter season and may go the summer without any significant precipitation. मतलब winters are wet, summers are dry. अब यार कईयों के दिमाग में आता है शिफ्टिंग ऑफ द प्रेशर बेल्ट का मतलब क्या हुआ, शिफ्टिंग ऑफ द विंड बेल्ट का मतलब क्या। अगर आप लोगों ने समझा हुआ मेरे साथ ट्रेड विंड्स का लॉजिक, अगर किसी को पता तो भाई ट्रेड विंड आपको याद है 0 डिग्री के यहाँ पर अगर आप देखें 30 डिग्री तक ट्रेड विंड इस प्रकार हवा चलती है। ठीक है जी। जब आपके समर्स आते हैं तो समर सोलिस्टिस होता है तो सन जो है शिफ्ट कर जाता है ऊपर 23.5 तक, तो नेचुरल सी बात है ये जो विंड बेल्ट्स हैं ये भी मूव करनी शुरू कर देंगी, ये भी 30 to 45 तक मूव कर गई ऊपर। और अगर ये कॉन्टिनेंट है तो दोस्त इधर से आ रही है तो बारिश इस तरफ होगी, इस तरफ सूखा रहेगा। कब का टाइम है, समर्स का। सो इसलिए इन एरियाज़ में समर्स में बारिश नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हमने पिछली स्लाइड में, ऑफशोर विंड्स। ये ऑफशोर होता, ये सभी को पता ना ऑफशोर और ऑनशोर। अगर विंड आ रही है इस तरफ से, अगर इसको, तो यहाँ पर कहेंगे ऑनशोर विंड्स। अगर यहाँ से विंड छोड़ के जा रही है इसको कहेंगे ऑफशोर। जहाँ पर भी ऑफशोर विंड्स होती है वहाँ पर बारिश नहीं होती, और जहाँ पर ऑनशोर विंड होती है वहाँ पर बारिश होती है, क्योंकि भाई समुंदर से पानी लेके आ रही है विंड, पानी फेंकेगी इस तरफ, तो इसलिए ऑनशोर पे हमेशा बारिश होगी, ऑफशोर विल नेवर कॉज अ रेनफॉल। आई होप एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस थिंग। तो कारण क्या होता है भाई, ये चीज़ समझ आ गया सभी को। आइए ज़रा अगली चीज़ चेक करें। वेजिटेशन की बात करें, ये भी बहुत ही एक प्रोमिनेंट वेजिटेशन है। ट्रीज विद स्मॉल ब्रॉड लीव्स आर वाइडली स्पेस्ड एंड नेवर वेरी टॉल। यहाँ पर ज़्यादा क्योंकि बारिश ही नहीं इतनी तो टॉल की होंगे। दूसरी चीज़, स्मॉल मैनी ब्रांचेस दे आर शॉर्ट एंड फ्यू लीव्स। सबसे स्पेशल फीचर क्या है, यहाँ पर शेड तो होगा ही, क्योंकि पेड़ बहुत लंबे नहीं होंगे, बहुत छोटे बुशेज़ होंगे। रादर बुशेज़ के भी नाम आप पढ़ोगे, चैप्रल, मेटोरल, ये नाम है। कुछ श्रब्स हैं यहाँ पर, बुशेज़ मिलती है यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी में। लेकिन अगर बात करें फ्रूट्स की, ये चीज़ें यार यहाँ पर ना बहुत सारे सिट्रस फ्रूट्स आर ग्रोन। प्लीज़ डू रिमेंबर, विटीकल्चर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है। ग्रेप्स की खेती होती है, ऑरेंजेस की खेती इन एरियाज़ में होती है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ऑलिव्स are grown in Mediterranean area. So growth is slow in cooler and wetter season, even though more rain comes in winter. क्योंकि यार सर्दियों में बारिश तो होगी लेकिन ग्रोथ प्लांट्स की कम होगी जितनी गर्मियों में होती है। तीसरा, warm bright summers, cool moist winters enable a wide range of crops to be cultivated. इसके कारण क्रॉप्स खूब लगते हैं। वो कौन से, वर्ल्ड्स ऑर्चर्ड लैंड कहा जाता है। ये भी सिंपल क्वेश्चन आ सकता है, किसको कहेंगे ऑर्चर्ड लैंड, क्योंकि हॉर्टिकल्चर ही तो यहाँ पर प्रैक्टिस है भाई। वाइन पीने का कल्चर यहाँ पर, क्योंकि ग्रेप्स ही ग्रेप्स है। सिट्रस फ्रूट्स यहाँ पर है, सिट्रस फ्रूट्स लाइक ऑरेंजेस, लेमन्स, लाइम्स, सिट्रॉन्स एंड ग्रेप फ्रूट्स आर ग्रोन। वाइन प्रोडक्शन इज अनदर स्पेशलिटी ऑफ मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। स्पेन हो गया, ये अपना फ्रांस हो गया, इटली हो गया, भाई काम ही ये है क्या, यही चीज़, क्रॉप्स, ये ग्रेप से वाइन बनी, वाइन पी और बस यही काम है भाई इधर मेडिटेरेनियन में। और अच्छी टूरिज़्म है, हॉर्टिकल्चर में काफ़ी दुनिया में नाम है इनका, वाइन्स के लिए या ऑरेंजेस के लिए। अब ऑलिव्स भी फैला दिए हुए हैं कि भाई ऑलिव खाओगे तो सबसे बढ़िया सेहत है, तो ये भी यहीं पर है। 85% ऑफ द ग्रेप्स प्रोड्यूस इज गॉन इनटू वाइन है। द लॉन्ग सनी समर अलाउज द ग्रेप्स टू राइपन एंड देन दे आर हैंड पिक्ड। सो याद रखिएगा वेजिटेशन। अब अगर इकोनॉमी की, अर्थव्यवस्था की बात करें तो दोस्त यही काम है इधर, फ्रूट कल्टीवेशन, सीरियल ग्रोइंग, वाइन मेकिंग, इंजीनियरिंग एंड माइनिंग बहुत कम है। कैलिफोर्निया के सनकिस्ट ऑरेंजेस फेमस है पूरी दुनिया में। जाफा ऑरेंजेस फेमस है नेगेव डेजर्ट के, कहाँ के, और इसराइल के भी मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है। और नेगेव डेजर्ट भी याद रखें, रिसेंटली करंट अफेयर है इसके नाम की, अभी लिखिए कमेंट सेक्शन में। नेगेव नाम का कोई वेपन है हमारे पास जो हमने इसराइल से लिया, वो क्या है, वो गन है, वो जेट है, वो क्या है, जल्दी लिखिए कमेंट में। नीचे सवेले ऑरेंजेस फ्रॉम स्पेन। तो ये था भाई मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। सारे के सारे पॉइंट आपको क्लियर हो चुके हैं। फिर से एक बार ही बताना चाहूँगा, एक तो आपने देखा यहाँ पर बारिश कब होती है, विंटर्स में वेट होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। समर्स आर ड्राई,
दूसरी चीज़ हमने लोकेशंस चेक करी हैं, सभी याद होनी चाहिए, कैलिफोर्निया, एडिलेड, पर्थ, केप टाउन, सेंट्रल चिली और मेडिटेरेनियन सी के आसपास वाली लोकेशन सारी देख ली। फिर हमने वेजिटेशन भी देखी। वेजिटेशन यहाँ पर सिट्रस फ्रूट्स, ऑलिव्स, ऑरेंजेस, ये सारी खेती यहाँ पर है। और यहाँ पर बारिश सिर्फ विंटर्स में होती है, इसलिए ट्रीज़ बहुत लंबे नहीं होंगे, छोटे होंगे लेकिन रहेंगे। क्लियर है जी। तीसरी चीज़ हमने क्या देखी, लास्ट चीज़ यहाँ पर इकोनॉमी क्या है, हॉर्टिकल्चर मेन प्रैक्टिस है, ह्यूमन डेवलपमेंट यहाँ पर यही है, हॉर्टिकल्चर करते हैं खूब, वाइन ये प्रोडक्शन है और ये एक्सपोर्ट होगा। सो आई होप आप लोगों ने मेडिटेरेनियन एरिया सारा देख लिया मेरे साथ और इन्जॉय भी किया, कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। लेट्स नाउ सी द क्वेश्चंस ऑल्सो। कौन सा क्लाइमेटिक टाइप है सेंट्रल स्पेन में? भाई ये तो सीधा दिखता है, मेडिटेरेनियन ड्राई हॉट समर, दैट इज़ नथिंग टू डाउट अबाउट दिस थिंग, क्योंकि आपको पता ही है स्पेन इधर है, स्पेन में ये दिख रहा है, ये स्पेन है दोस्त, इस एरिया में यही तो है भाई। आइए ज़रा अगला देखें, सिंपल क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट नोटिसेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेडिटेरेनियन? ये भी आपको पता चल चुका है क्या, ड्राई विंटर, ड्राई विंटर गलत, ड्राई समर्स, समर्स यहाँ पर ड्राई है, ये सिर्फ मेडिटेरेनियन। ये आपका 2019 के क्वेश्चन है, तो आपको ये दिखाया जा रहा है क्लाइमेट्स ऑफ द वर्ल्ड हर बार ही पूछ रहा है, लेकिन 90% बुक्स में अवेलेबल ही नहीं है। ये जीसी लियोंग में मेरे भाई अवेलेबल है, और ज़रूर पढ़िएगा। हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन है, पुराने पेपर उठा के देखिए, हर बार ही पूछा है। आईएएस का चेक करिए, सीडीएस का चेक करिए, सीएपीएफ का चेक करिए, यूपीएससी कंडक्ट करता भाई, पूछेगा क्यों नहीं पूछेगा जी। अगला, सप्लायर ऑफ सिट्रस फ्रूट्स, ये कौन नहीं जानता भाई, मेडिटेरेनियन रीजन। ये थे क्वेश्चंस आपने जो देखे। आई होप यू पीपल एंजॉयड दिस सेशन। अगर अच्छा लगे दोस्त लाइक करिए, हिट करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल, और शेयर कीजिए जितना हो सके, ताकि सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स को पता चल सके यार पढ़ना क्या है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर रीडिंग एनीथिंग इन द नेम ऑफ पाथ फाइंडर एंड गेटिंग pathless. Let's make sure that everybody understands who is having a will to prepare for the CDS and CFF. They should be getting a right guidance. So I hope you people enjoyed this session. Thank you. Jai Hind.